मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज आपको कश्मीर मुद्दे पर कुछ बात करनी है। आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे समाचार पत्रों में कश्मीर को लेके जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बारे में चर्चाएं हैं और हर अखबार ने अपने अपने एंगल से खबरें ली है। लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो कुछ नेताओं से बात हुई है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो कल की बैठक रही उसमें कश्मीर से जो नेता आए थे वो खाली हाथ लौटे। खाली हाथ क्यों लौटे? कि एक तो उनका मकसद था कि अनुच्छेद 370 की बहाली हो, और दूसरा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उसमें जो लद्दाख को अलग किया गया है उसमें शामिल किया जाए दोबारा से। तो इस बात को तो स्पष्ट कर दिया गया था कि 370 पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने में बीजेपी को और जनसंघ, क्योंकि शुरुआत जनसंघ से हुई थी 1951 में जब जनसंघ बना था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो शहादत दी थी वो जम्मू कश्मीर को लेकर ही दी थी। उन्होंने उस समय कहा था कि जम्मू कश्मीर जब भारत का अंग हो गया है तो वहाँ अलग झंडा और अलग प्रधान क्यों हो, क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर को जो वहाँ का झंडा होता था वो अलग होता था, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री था उसको वजीर आजम कहते थे, यानी प्रधानमंत्री कहते थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और जब उन्होंने यात्रा की थी जम्मू की, तो पठानकोट से जब वो जम्मू की तरफ प्रवेश उन्होंने किया था, उस वक्त परमिट सिस्टम होता था। बिना परमिट के आप जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने बिना परमिट के कहे कि अगर भारत का हिस्सा है तो भारत के नागरिक को देश में कहीं भी जाने का अधिकार है। तो जैसे वो जम्मू कश्मीर घुसे वैसे उनको पुलिस ने पकड़ लिया, और उनको जब जेल डाला गया तो उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है कि उनका निधन किन परिस्थितियों में हुआ। तो तब से जनसंघ का ये इशू रहा है कि जम्मू कश्मीर को अगर वो भारत का हिस्सा है तो वहाँ 370 नहीं होनी चाहिए। और जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ 1977 में, और फिर जब 1980 में ये जनता पार्टी बिखर गई, तो तब फिर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। और तब से भारतीय जनता पार्टी के तीन जो प्रमुख मुद्दे थे वो थे अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर बनाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करना। तो 2019 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो एक अनाउंसमेंट की थी कि हम 370 हटाएंगे, तो लोकसभा में के पटल पर गृह मंत्री ने घोषणा की और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया। तो तब से लेके वहाँ पे बहुत सारे नेता थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या और भी जो लीडर हैं, उन सबको हिरासत में लिया गया था। और फारूक अब्दुल्ला करीबन 200 दिन जेल में रहे, और महबूबा मुफ्ती थोड़ा ज़्यादा रही, शायद वो 250 दिन या उससे ज़्यादा रही। और जो आतंकवादी नेता थे या अलगाववादी नेता थे, जो पूर्व पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे, उन सबको जेल में डाला गया। जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको जेल में वो बेसिकली जेल में नहीं थे, बल्कि वो हिरासत में थे कि ताकि वो पब्लिक के सामने ना आए, लोगों को भड़काए नहीं। तो इसलिए ये दो उनके हिस्से थे। एक हिस्सा था कि जो पॉलिटिकल लीडर है, और एक हिस्सा वो था जो अलगाववादी नेता है। वो सारे अलगाववादी नेता किसी न किसी कारण से आज जेल में, चाहे वो यासिर मलिक हो, चाहे अल्ताफ हो, या जो दूसरे लीडर हैं, वो इसमें ईडी की जेल में है या कहीं ना कहीं जेल में, चाहे उनके लिए उनके कोर्ट केस चलेंगे, उनको जो भी सजा होगी वो इशू है। लेकिन ये पॉलिटिकल इशू था। तो 2019 अगस्त से लेके और 2021 के जून में लगभग ये जो समय है वो लगभग 2 साल का समय हो गया है। तो इस 2 साल में जो बर्फ पिघलनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर की, उसकी शुरुआत
प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुला के की। ये बहुत अच्छी पहल थी और ये पहल पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि जब 370 हट गया और सरकार ने वहाँ पे जिला पंचायत चुनाव कराए, स्थानीय चुनाव कराए और लोगों ने उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वहाँ पे शांति है, आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी इतनी हंगामा नहीं है, तो लोगों सरकार को लोगों के बीच जाना चाहिए था, उनका विश्वास जीतना चाहिए था। तो उस विश्वास जीतने में थोड़ी सी देर हुई जो अब प्रधानमंत्री ने की है, और ये मीटिंगें रेगुलर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ताकि लोगों के जो विश्वास है कश्मीरी लोगों का, क्योंकि जम्मू तो पूरी तरह से जो भारतीय कानून है या भारतीय समाज है उसके साथ घुला मिला हुआ है, लेकिन कश्मीरी थोड़ा सा अपने आप को अलग मानते थे। तो कश्मीरियों को भी अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि 370 के कारण जो एक कवच था कि आप अलग हैं, विशेष है, वो नहीं होना चाहिए, देश की मुख्य धारा में आना चाहिए। जब आपके स्टूडेंट पूरे देश में पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पूरे देश में आते हैं, वहाँ के जो सिविल सर्वेंट बनते हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, तो फिर देश के बाकी लोग कश्मीर में क्यों न जाएं, उनको बराबरी का हक क्यों ना हो। ये बहुत ऐसे इशू हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी। तो 370 हटाने के बाद हुई। कल जो बैठक हुई उसमें कुछ मुद्दे थे जो कश्मीरी नेताओं को रखने थे। कल 8 दलों के 14 नेता थे, उसमें भाजपा के, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और अपना जम्मू कश्मीर पार्टी जो वहाँ पे क्षेत्रीय दल है वो लोग थे। तो उन्होंने मेन जो मुद्दा था कि 370 की बहाली हो, तो उस पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस पे बात नहीं होगी, क्योंकि इस पे बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। ये 370 हटाया गया, वो बहुत सोच समझ कर हटाया गया। तो कश्मीरी नेता इस पर कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी ने लगभग इसमें 70 साल का इंतजार किया। तो 70 साल से अगर कोई आंदोलन चल रहा है उसको हम वापस लेंगे, ये संभव नहीं है। तो इस मुद्दे पे बात नहीं हुई। अब जो दूसरी बात थी कि हम जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, उसको अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो हमें मुंह दिखाने के लिए एक मौका मिल जाएगा। हम जम्मू कश्मीर की जनता को कह सकते हैं कि हम वापस एक फुल स्टेटहुड ले आए, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश है, और अगर तो केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होते हैं तो वो उसकी स्थिति दिल्ली या पुडुचेरी की तरह होगी। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री है, पुडुचेरी भी है, लेकिन यहाँ पे जो असल में राज करते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल का आपने देखते होंगे, रोज आए दिन झगड़ा करते हैं, मेरे पास पावर नहीं है और तमाम इस तरह की चीजें। वही चीजें जम्मू कश्मीर में भी होंगी जब वहाँ विधानसभा बन जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पुनर्गठन कानून बना था तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये केंद्र शासित प्रदेश होगा और उस केंद्र शासित प्रदेश में एक विधानसभा होगी, उस विधानसभा के चुनाव होंगे जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग उसका परिसीमन करा रहा है, वहाँ पे कितनी सीटें होंगी इस बारे में, और परिसीमन का जो समय है वो मार्च तक है, अगले साल 2022 तक वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो अब ये मान के चलिए कि अगर विधानसभा के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में तो एक साल लगभग 1 साल का समय इसमें लगेगा। तो अब जो कश्मीरी नेता है उनका प्लान था कि हम अगर स्टेटहुड लेके चले जाते हैं तो कश्मीर में हमारे लिए बात करने का मौका मिल जाएगा, लोगों के बीच जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने उन्हें इस बारे में कहा कि पहले पुनर्सीमन करा लीजिए, डिलिमिटेशन करा लीजिए, उसके बाद चुनाव होने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। जबकि इन नेताओं का, खासकर उसमें गुलाम नबी आज़ाद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि इसमें माहौल बहुत अच्छा है, माकूल माहौल है, शांति है, आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कम हुई है, तो इतना अच्छा एक माहौल है वहाँ पे, तो आप फुल स्टेटहुड दीजिए और इलेक्शन जो होगा वो पूर्ण राज्य का होगा। तो उस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें यही कहा कि आप पहले चुनाव होने दीजिए, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कमिटेड हैं, हम वो वचनबद्ध हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हम देंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पहले डिलिमिटेशन होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, और उसके बाद जब हमें लगेगा, उसकी समीक्षा करेंगे, उसे लगेगा कि यहाँ पे हालात सामान्य हैं, तो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा देने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, सिर्फ जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है वो होगी, अदरवाइज वहाँ पे सीटें उतनी होंगी,
केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की पावर ज़्यादा नहीं होती है, फाइनेंशियल पावर नहीं होती है, तो वो केंद्र के हाथ में होती हैं, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनके हाथ में होती है। तो अब वहाँ पे इशू है कि 370 वापस नहीं होगा और पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, तो फिलहाल कश्मीरी नेता खाली हाथ लौटे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि वो खाली हाथ नहीं लौटे हैं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों से बर्फ जमी थी, उस बर्फ को पिघलाने के लिए गर्माहट की शुरुआत हुई है। यानी उनको रजाई दे दी गई है कि अब आप रजाई ओढ़िए और इससे गर्माहट जो होगी उससे रिश्ते और अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल और दिल्ली दोनों से जो दूरियां हैं उसको नजदीक करेंगे, यानी दिल्ली से भी आपका आना जाना रहेगा और दिल से मतलब कि हमारे जो भावनात्मक रिलेशन होंगे वो बने रहेंगे और बल्कि वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। तो अब इन नेताओं को सोचना है कि अगर आप कश्मीरी जनता के साथ हैं और कश्मीरी जनता आपके साथ है और वो चाहते हैं कि 370 हटा रहे, वापस ना आए, क्योंकि 370 आने से फिर वो उसको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। फिर वहाँ पे जो केंद्र सरकार की जितनी स्कीमें हैं, जितने कानून है भारत सरकार के, हमारे संविधान के, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। और अब 370 हटने से वहाँ कानून लागू हो गए, वहाँ लोगों को आरक्षण मिल रहा है, वहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जाके वहाँ पे अपने लिए एक रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद सकता है। तो ये जो सुविधाएं दी हैं, इसको कोई नहीं चाहता कि वहाँ से वापस हो। तो कल की बैठक सार्थक रही मेरे हिसाब से, और हालांकि ये कह सकते हैं कश्मीरी लीडर कि उन्हें कुछ नहीं मिला, ये वार्ता विफल कह सकते हैं, वो उनके नज़रिए से विफल है। पर अगर हम अपने देश के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से देखें, हम भारतवर्ष की तरह से देखें, तो ये सफल रही। इसलिए सफल रही कि बर्फ पिघलनी शुरू हुई है और जो 370 की बात थी वो स्पष्ट हो चुकी है कि 370 की बहाली नहीं होगी। चुनाव होंगे और चुनाव के बाद वहाँ पे एक विधानसभा मुख्यमंत्री होगा और अगर हालात सही होंगे तो फिर वहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। तो इस पे जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि अभी हमें मार्च तक हम इस पे परिसीमन कर लेंगे और इस बारे में भी वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज की जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग हुई है, ये बहुत सफल हुई है और इसकी बहुत ज़रूरत थी। और प्रधानमंत्री ने भी जैसे कहा कि कोविड के कारण हम नहीं कर पाए इस बैठक को, हम इसे जल्दी करना चाहते थे, पर देर से ही सही दुरुस्त आए और इस बैठक का कोई न कोई फल निकले। और जो एक मन मुटाव कह सकते हैं, या जो कश्मीरी लोगों का एक जो मन में एक गुस्सा रहता है कि भारत के बाकी लोगों को कश्मीर में नहीं आना चाहिए, उनको यहाँ खरीदारी नहीं करनी चाहिए, जो कश्मीरी लड़कियाँ नॉन कश्मीरी से शादी करती थी उसके अधिकार खत्म हो जाते थे। तो 370 और 35A को ख़त्म करने से इतना तो फायदा हुआ कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो लड़कियां हैं, उनको कम से कम उनका हक मिल गया है। तो कश्मीर भारत का मुकुट है, वो बना रहेगा और सभी कश्मीर की जनता उसका समर्थन करेगी। और जो कश्मीरी पंडित हैं, जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं, ऐसा माहौल बन सके कि वो सभी अपने जगह, जो अपने उनका जन्म स्थान है, वहाँ वापस लौट सके और जो उनकी ज़मीनें, उनके बंगले, उनके घर जो कब्जा कर दिए गए थे, लूट दिए गए थे, आगजनी कर दी गई थी, वो वापस उनको मिल सके और वो पुनः खुशहाली का जीवन जी सके, यही हम कामना करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।